जयति परम ज्योति समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलैव सकिला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और समिति के स्वरूप पर अपनी चर्चा चल रही है। 301 पेज पे थे। हाँ, 301 पेज नंबर 391 है, जहां पर ने ईरिया समिति का स्वरूप देखा और ईरिया का अर्थ क्या कहा कि अपने स्वरूप में एकाकार वह वास्तविक ईरिया है, सम्यक प्रकार से गमन है ना, सो समिति है, ऐसी चर्चा हो। अभी देखो भाषा समिति, हितकारी और थोड़े, ऐसा बोलते ना, हित मित प्रिय वचन, ऐसा बोलते ना। हित मित प्रिय क्या होता है? हित मित प्रिय दूसरे के हित लिए मतलब हितकारी, हितकारी, और मित होता है थोड़े वचन। थोड़े वचन, हित मतलब शॉर्ट, बहुत ज्यादा नहीं। हितकारी और थोड़े ऐसे वचन बोलना कि जिससे सुनने वाले कोई भी प्राणी को दुख न हो, ये भाषा समिति है। अब देखो, अब ये जो बात सुनी अपन ने, ये भेद रूप बात सुनी, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से बात सुनी, तो इसमें परमार्थ को नहीं भूलना। क्या कहीं आत्मा बोल सकता है, बोलने में राग की तीव्रता न होने देना, वह मंद राग की भाषा समिति है। और बिल्कुल अंदर में ज्ञाता दृष्टा में रहना, उसका नाम निश्चय भाषा समिति। अगेन बहुत सारी बातें हो गई। एक तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा स्वरूप, स्वरूप कैसा है? ज्ञाता दृष्टा रहना नहीं, ज्ञाता दृष्टा। बोलता नहीं हूँ, भाषा नहीं है। हाँ, ऐसा ज्ञाता दृष्टा रहना नहीं, ज्ञाता दृष्टा हूँ। एक बात, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप ही मेरा ज्ञाता दृष्टा है ना। अब इस ज्ञाता दृष्टा स्वरूप के आश्रय से मतलब वो ज्ञान अपने को संयोग शरीर कर्म कषाय वाला, गुण भेद वाला, एक समय की पर्याय वाला नहीं जान रहा। फिर क्या जान रहा है? कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। ऐसे ज्ञान विश्वास पूर्वक जो आनंद प्रकट हुआ, तो आनंद के प्रकट होने में राग द्वेष मिट गए। तो राग द्वेष मिटे ना, तो कह रहे हैं कि पर्याय में भी ज्ञाता दृष्टा रहा, स्वरूप के आश्रय से। समझ में आ रही है? अनंतानुबंधी राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए, तो कह रहे हैं वो पर्याय में भी देखो ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। वे तो ज्ञाता दृष्टा, ये पर्याय की तरफ से कथन है। स्वरूप कैसा है? ज्ञाता दृष्टा हूं, है ना। अब तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ। किससे बोले, क्या बोले? बोलने का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा, स्वभाव के आश्रय से, है ना। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को भी ये पता चला मैं अशब्द हूं, ऐसा जानने पर भी बोलने का भाव है। पंचम गुण स्थान वर्ती को बोलने का भाव है, और मुनिराज को भी बोलने का भाव। उनको अप्रत्याख्यान संबंधी, इनको प्रत्याख्यान संबंधी, और इनको संजुलन संबंधी। शेष राग में बोलने का भाव उत्पन्न होता है, परंतु स्वरूप पता है कि मैं अशब्द। अस्ति से कहो ज्ञाता दृष्टा हूं, नास्ति से कहो अशब्द हूं। शब्द का कर्ता मैं नहीं, पूरी टेक्नोलॉजी मालूम है। शब्द भाषा वर्गणा का कार्य है, जीव का कार्य नहीं। जीव बोल सकता नहीं, है ना, वो पुद्गल का परिणमन है।
ऐसा पूरा स्वरूप जानने पर भी बोलने का भाव उत्पन्न हो रहा है ना। अब चौथे गुण स्थानवर्ती कोई बोलने का भाव है, और यह मुनिराज की बात चल रही है, इनको संजुलन संबंधी बोलने का भाव है। तो बोलने का भाव वो कैसा भाव है उसका ज्ञान करा रहे हैं। तो बोलेंगे तो हितरूप वचन बोलेंगे। कौन से हितरूप? पारमार्थिक हितरूप, जिससे उस जीव को भेदे हुए ज्ञान हो, उसको सर्वज्ञ परमात्मा का निर्णय हो, उसको वीतरागता का भाव ख्याल में आए, वीतरागता सुखरूप पर्याय है ये पता चले। वचन बोलेंगे तो यही वचन बोलेंगे, समझ आ रही बात? और शॉर्ट में बोलेंगे हित मित प्रिय वचन, ये हित मित प्रिय वचन। और समझ में आया? तो उसका ज्ञान करा रहे हैं कि मंद राग भी उत्पन्न हो। मुनिराज तो ऐसे ही महाव्रती है, उन्हें तीव्र राग तो उत्पन्न होता ही नहीं है, तो ऐसे ऐसे बोलने का भाव ही उत्पन्न नहीं होता। चलो आओ इधर आओ, खाओ बैठो उठो पढ़ो लिखो, कोई परिणाम नहीं है। आज तो ऐसा बनाना ऐसा खिलाना वो करना वहां जाना, भाव ही नहीं है। भाव नहीं तो वचन नहीं। अब भाव कैसे हैं? वो सब जीव मोक्ष मार्ग में लगे, तो बोलने का परिणाम होगा तो क्या बोलेंगे? हित रूप वचन, उसका पारमार्थिक हित, ऐसा तो उसकी बात चल रही है ना। मंद राग हो तो ऐसे ही वचन होंगे, तो उस ऐसे वचन होंगे, तो वचन तो पुद्गल की क्रिया है, तो उसका तो बंध नहीं होता। वचन बोलने का जो भाव है वो मंद राग है, वचन मंद राग नहीं है। सो जो बोलने का भाव है सो उसको व्यवहार से समिति कहते हैं, और परमार्थ निश्चय समिति जहां बोलने का परिणाम ही उत्पन्न नहीं हो रहा, अशब्द स्वरूप के आश्रय से जहां बोलने का परिणाम ही नहीं उत्पन्न हुआ, उसका नाम निश्चय समिति है। और तीन कषाय के अभाव पूर्वक वो निश्चय समिति हर क्षण बह ही रही है, हर पर्याय में बह रही है निश्चय समिति। देखो हम अकेली मात्र समिति जो व्यवहार समिति है उसको समिति जानेंगे तो कितनी मुश्किल होगी कि हित मित प्रिय वचन बोलेंगे तो समिति होगी, और बोलेंगे ही नहीं तो समिति नहीं होगी। चलेंगे तो समिति होगी, और चलेंगे ही नहीं तो समिति नहीं होगी। तो 5 की 4 रह जाएंगी, 4 की 3 रह जाएंगी, 3 की 2 रह जाएंगी। समिति हर समय है, हर समय पांचों समिति हैं। 5 समिति मतलब वो वीतराग परिणति, तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप समिति प्रति समय पर्याय में है परमार्थ समिति। अभेद से जब बोलने का भाव यदि होगा तो कैसा बोलेंगे उसका दिग्दर्शन कराया जा रहा है। चलेंगे तो कैसा चलेंगे? किसी वस्तु को उठाएंगे रखेंगे तो कैसे उठाएंगे रखेंगे? एक सामान्य जीव अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, वो उसको फिर ऐसा लगता है कि अरे हमने तो उठाया और रख दिया, बोलना किसी को बुरा लगे भला लगे, हमें तो बोलना था तो बोल दिया। हम तो सच बोलते हैं, किसी को बुरा लगे भला लगे। ये अनंतानुबंधी के वचन, और यहाँ पर ये समिति रूप वचन, ये ऐसे डिफरेंस समझ में आया। अब फिर दूसरा एंगल भी देखो, द्रविलिंगी मुनिराज हैं, वो हितमित प्रिय बोलते हैं, लेकिन अंतरंग में जो निश्चिंता निर्वारता है वो है नहीं। तो व्यवहार समिति है वो कि नहीं? कि नहीं, व्यवहार भी नहीं, निश्चय भी नहीं। निश्चय समिति होने पर शुभ राग पर मंद कषाय पर धर्म का उपचार आता है। जहाँ धर्म परिणति है ही नहीं तो उपचार किसका लगेगा? किसी का नहीं। ऐसे हर प्रकार से इस बात को समझने जैसा। अभी क्या कह रहे हैं देखो, आगे बात कर रहे हैं। बोलने का हो तो वो वाणी की क्रिया है। दूसरा, और ऐसा कहे कि वाणी छदमस्त की इच्छा सहित ही निकलती है, इच्छा न हो तो नहीं निकलती। अरे भगवान,
इच्छा सहित निकले, इसका अर्थ कि उसकी इच्छा होती है बस। लेकिन वाणी तो वाणी के कारण ही निकलती है। इधर इच्छा हुई, सबको समझा दें, बोलने का भाव है, इधर बोलने का भाव है, उधर भाषा वर्गणा का प्रगमन होना, शब्द रूप, तो निमित्त एक ही संबंध। काल में ये दोनों काम हो रहे हैं। परंतु इच्छा से वचन निकलते हैं, वचन से इच्छा होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उद्गल द्रव्य भिन्न परिणमन कर रहा है और यहाँ पे भिन्न परिणाम, है ना। ऐसा क्या बोल रहे हैं, इच्छा हुई इसलिए वाणी निकलती है, ऐसा नहीं। बात बहुत कठिन है। अकेला भगवान राग से समेटकर अंदर में समाये एक बात है, उसके बाद में यह सब बातें व्यवहार से की जाती हैं। अनेक प्रकार से व्यवहार का सब वर्णन होता है ना। क्या बोला, अशब्द स्वरूपी भगवान आत्मा को जाना और फिर उसी में समा गया, उधर अच्छा लगा सो लीन हो गया, है ना। तो ये सब बात है। सम्यक चारित्र, चारित्र की वृद्धि और वृद्धि, है ना, ये तो वस्तु का स्वरूप है। अब शेष राग उत्पन्न हो रहा है, वहां बोलने का भाव है, तो भाव अलग चीज है और वाणी एकदम अलग चीज। तीर्थंकर परमात्मा इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि तीर्थंकर परमात्मा को बोलने की इच्छा नहीं और दिव्य ध्वनि खिलती। इससे पता चलता है कि इच्छा से दिव्य ध्वनि नहीं खिलती। दो द्रव्य एक ही काल में परिणमन कर रहे हैं तो ऐसा भ्रम होता है कि इच्छा हुई है इसलिए वाणी। कई बार इच्छा है और बोल भाषा वर्णा का परिणमन होना नहीं है तो नहीं होती, और कई बार भाषा वर्गणा हो जाती है और लोग कहते हैं भाई इच्छा तो नहीं थी बोलने की, परंतु पता नहीं कैसे निकल गया। समझ आई बात। देखो इन बातों को समझें तो कितनी निश्चिंता। बहुत लोग एकदम तैयारी करते हैं, है ना, और किसी गोष्ठी में भाग लें, किसी स्टेज पर परफॉर्मेंस दें, तो कह रहे हैं अरे आप बहुत तैयारी करी थी, बहुत फेरी थी, और जो बोलना नहीं था उसको भूल गए। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो ये होता है, लेकिन मिथ्यात्व के जोर में उसको बार बार ये लगता है मैं नहीं बोल पाया, मैं नहीं बोल पाया, अभी भी सम्यक ज्ञान नहीं करता, मैं नहीं बोल पाया। ये बात ख्याल में नहीं आती कि सही सही इच्छा होने पर भी इच्छा से वचन नहीं होते, ये दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। बहुत सुंदर जी। ऐसा हाँ जी। है ना। अभी देखो एषणा समिति 46 दोष 32 अंतरा टालकर उत्तम कुलीन शावक के घर आचार सहित विधि पूर्वक शुद्ध प्रासुक आहार दिन में एक बार लेना। मुनि उन्हें कहते हैं कि 46 दोष 32 अंतराय रहित क्रोध मान माया लोभ से आहार नहीं लेना इत्यादि। उत्तम कुलीन शावक के घर, वह भी आचार सहित विधि पूर्वक शुद्ध प्रासुक, है ना, आहार एक बार लेना। मुनि को एक बार आहार लेना, है ना। श्रावक को भी थोड़ा सा इसमें सबके लिए करना। ठीक है, ये पूरी बात चली आ रही है। आहार ले सकते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क खड़ा करें। मुनिराज आहार ले सकते हैं? नहीं ले सकते। पूरी कोई दुनिया भी कह रही है मुनिराज दिन में एक बार शुद्ध एकदम 46 दोष 32 अंतराय टालकर आहार ग्रहण करते हैं। मैं भी नहीं ले सकता तो मुनि महाराज कैसे लेंगे। हाँ ऐसा। तो अब वो यदि जो ले सकते हैं, जो ले सकने की बात आ रही है, व्यवहार वो से। कहाँ से आ रही है ना। भोजन करने का विकल्प जरूर उत्पन्न होता है जहाँ वो क्षुधा आदि उत्पन्न होती है। हाँ वो जी। क्षुधा देह का धर्म है, क्षुधा जीव का धर्म नहीं, है ना। और वहां चारित्र गुण का विकार उत्पन्न हुआ, है ना। उस विकार में वैसा राग उत्पन्न हुआ कि मैं भोजन करूं, ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है और बस सीमा समाप्त। लेकिन एक सिंगल पुद्गल परमाणु का मैं ग्रहण कर सकता नहीं।
ऐसा होने पर भी वो क्रिया देखने में आ रही है। हाँ जी, है ना। सो वो सारी क्रिया, शरीर की क्रिया, वो पूरी क्रिया पुद्गल पुद्गल की पुद्गल द्रव्य से रचित। यहाँ तो ये कह रहे हैं भोजन करने का भाव भी पुद्गल द्रव्य से रचित, मेरी अनुभूति से भिन्न है। जीव अजीव अधिकार में चर्चा चल रही है। 6 गाथाओं का ग्रुप है, 50 से 55 गाथा, है ना। तो कह रहे हैं वर्णादि और रागादि ये मेरी अनुभूति से भिन्न है, अर्थात मेरे ज्ञान स्वभाव से भिन्न है। ये वस्तु स्वरूप और इस वस्तु स्वरूप को जो जानता है तो उसके ज्ञान में भी भिन्नता भाषित होती है। दोनों बातें ले, कारण और कार्य, वस्तु स्वरूप और प्रयोजन की सिद्धि। दीदी ये है ना। जो 36 दोष और 32 अंतराय, इनकी लिस्ट है किसी शास्त्र में? हाँ है ना, इसकी लिस्ट आपको कल दे देंगे, इसकी लिस्ट। ठीक, कौन? है ना। देखो अंतराय कैसे हैं, ये 32 अंतराय में क्या लिस्ट है, ऐसी लिस्ट है कि जैसे मुनिराज घर में जब रास्ते में चल रहे हैं और कोई रोता हुआ बच्चा दिख जाए वापस लौट जाएंगे, किसी की डेड बॉडी आते दिख जाए वापस लौट जाएंगे, घर में ही आ गए, प्रवेश हो गया, है ना, और किसी से लड़ाई झगड़े के शब्द सुनने में आ गए तो वापस हो जाएंगे, किसी ने लाइट ऑन कर दी, कुछ भी हिंसात्मक कार्य दिखा तो आहार ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा ये सब अच्छा, चीज, ये है सब ना। बनता है। और वो 46 दोष कैसे हैं कि वो भोजन बनाने की जो विधि है हाँ जी, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। तो उस दोष में वो दातार के की भी बात इसमें घटित होनी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि बराबर से, परिणामों में शुद्धि, प्रेशराइज होकर नहीं, मान सम्मान के लिए नहीं, वो इस तरह की चर्चा है दोनों, है ना। सो आपको उपलब्ध करा देंगे। आप रेफरेंस बता दें दीजिए, तब निकाल लेंगे। हाँ हाँ, मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये चर्चा हुई है। तो अब जब हम ये सावधानी क्या रखनी है, गुरुदेव श्री कहेंगे कि भैया जब व्यवहार की बहुत, देखो यहाँ पे लिखा है आदान निक्षेपण में लिखा है, आगे पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं, आदान समिति, फिर वापस कह रहे हैं कि यह समिति संवर का स्वरूप है, ऐसा। देखो यत्न का अंदर भाव होता है, यत्न का अंतरंग में भाव होता है, और यत्न का जो भाव है अंतरंग में वो शुभ भाव है, वो आशाबंध रूप है, समिति संवर रूप है, और इस समिति के साथ में होने से उस पर आरोप आ जाता है। क्यों? समिति वीतराग स्वरूप है, सो बाहर से दिखती नहीं है, बाहर में परिणाम दिखते हैं, सो इन परिणामों के माध्यम से शरीर की क्रिया दिखती है, तो डायरेक्ट शरीर की क्रिया को निश्चय समिति के रूप में उपचार कर दिया जाता है, वो दिख रहा है। अंतरंग में परिणाम है, देखो समझना, अंतरंग में जैसे मान लिया ये जिनवाणी है पुस्तक, है ना, अब यहाँ से उठा के यहाँ रखनी, कल बात आई थी एक लाइट बीम लगाओ, यहाँ पता चलेगी यहाँ कितनी जीव राशि, कितने डस्ट पार्टिकल, ऐसी जीव राशि यहाँ खचाखच है। अब चूंकि आगम से ज्ञान, यहाँ सब जगह जीव राशि भरी, तो वो क्या करेंगे, पीछे से ऐसे परमार्जित करेंगे और इस पुस्तक को उठा के यहाँ रखेंगे, है ना, उस भूमि को शुद्ध करेंगे। तो अभी अपन क्या बोल रहे हैं कि भूमि को शुद्ध करेंगे, एग्जैक्टली स्वरूप कैसा है कि वहां पर यत्नाचार का शुभ विकल्प है आत्मा में। आत्मा में क्या है, यत्नाचार रूप शुभ विकल्प, उस विकल्प का और शरीर की क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से ये हाथ पैर की जो क्रिया हो रही है, पीछे चलाने की जो क्रिया हो रही है, ये मुनिराज की क्रिया नहीं है, शरीर के है, फिर भी इसको मुनिराज की क्रिया कह रहे हैं, और दुनिया इसी को मुनिराज समझ रही है, ये भूल में पड़ जाती
क्या बोला? वो विकल्प है मुनिराज के। मुनिराज ऐसा करते हैं, मुनिराज ऐसा करते हैं, मुनिराज ऐसा करते हैं। मुनिराज देह की क्रिया तो करते ही नहीं है, मुनिराज तो पीछे उठाते ही नहीं है, ये परमार्थ। और अगर ऐसा नहीं जाना जाएगा तो यथार्थ स्वरूप को नहीं पकड़ पाओगे, फिर ऐसे ही करते रहोगे। हरी बात समझ में? मुनिराज की परिणति में एक यत्नाचार का भाव है, और उस भाव का शरीर की क्रिया से निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो शरीर की क्रिया हो रही है ना, और उसको मुनिराज की क्रिया कह रहे हैं सद्भुत व्यवहार में से। मुनिराज कौन है? सबसे पहले जीव वस्तु। जीव है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सबसे पहले जीव, शुद्धात्मा। कैसी शुद्धात्मा? तीन कषाय के अभाव रूप प्रचुर वीतरागता से रत्नत्रय से परिणमित शुद्धात्मा, और साथ में संजुलन कषाय संबंधी परिणाम है ना, राग रूप परिणाम है, जो विकारी भाव है, जो अभाव करने योग्य है ना। ये इतना, बस इतना मुनिराज की सीमा समाप्त। अब कर्म का उदय, दूसरे की सीमा, शरीर की क्रिया, दूसरे की क्रिया, मुनिराज की नहीं, और फिर भी मुनिराज की कह रहे। तो ये स्वरूप आधा निक्षेपण समिति, भाषा समिति, ईर्य समिति है ना, आदि समिति का स्वरूप समझ के जो पारमार्थिक समिति है, वो नहीं, उससे नहीं चूक जाना चाहिए। हरी बात समझ में? और वो पारमार्थिक समिति पर भी नहीं टिकना। वो पारमार्थिक समिति भी किसके आश्रय से उत्पन्न हुई? सो वो समिति भी महान नहीं, वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा महान, सभा का आश्रय हुई, जो स्वभाव तक परिणति पहुंचे। देखो गुरुदेव श्री कहेंगे, इस यत्न का अंदर भाव होता है, वह तो शुभ विकल्प है, राग है, संवर नहीं। आत्मा का जो यत्न राग से भिन्न करके करना, देखो आत्मा का यत्न तो क्या है, क्या पुरुषार्थ है? ज्ञान अने राग जुदा छे, ये है यत्न। आत्मा में तो ये यत्न चल रहा है, इस यत्न से राग आदि का अभाव हो रहा है, और जितना शेष राग है उसमें फिर बाहर का यत्न चालू है, पर लक्ष्य होते से ही अंतरंग में अपना यत्न, बाहर में पर के प्रति यत्न, ऐसे निश्चय व्यवहार दो यत्न चल रहे हैं हर समय। हाँ जी। ऐसा क्या बोल रहे हैं? आत्मा का जो यत्न राग से भिन्न करके करना, उस आत्मा के शुद्ध स्वभाव की राग से रक्षा करना। आ गई ना बात? ये गुप्ती में भी बात ये आई थी नियम सर जी के माध्यम से। क्या यत्न क्या चल रहा है? आत्मा की राग से रक्षा करना। अब आत्मा की रक्षा करने का भी भाव चाहिए कि आत्मा तो अनादि से स्वरक्षित तत्व है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। राग से रक्षा करने का अर्थ क्या है? कि परिणति में राग की उत्पत्ति नहीं होने दें, ये इसका नाम है राग से रक्षा। वैक्सीनेशन लगा लिया और उस वैक्सीनेशन से शरीर की कोविड से रक्षा करना, बस इतनी बात। तो यहाँ भेद विज्ञान का वैक्सीनेशन है। पहली बात तो वो वैक्सीनेशन हिंसात्मक है इटसेल्फ। नंबर दूसरी बात, वैक्सीन लगा के कोई निरोगी नहीं होता। नंबर तीसरी बात, असाता का उदय नहीं हो तब तक कोई छू नहीं सकता। नंबर तीसरी बात, हो जाने पर भी पाप के उदय से होता है, अन्यथा नहीं होता। नंबर चौथी बात, हो भी जाए तो मुझे नहीं होता। पांचवी बात, हो के देह छूट जाए तो देह छूटेगी, मैं तो अविनाशी हूँ, अनादि अनंत देख रहा हूँ। समझ में आ रही है? हाँ जी। इसलिए मूल वैक्सीन क्या है? वेद विज्ञान का वैक्सीन। यदि वो वाला वैक्सीन नहीं लगा तो अनंत जन्म मरण का दुख खड़ा है। कोरोना तो छोड़ो, नरक में जाके एक एक रूम में 96 रूम। बोलो कौन सा वैक्सीन? कोरोना से भयंकर हो गया। बोलो कौन से? वहां तो कोई सुविधा भी नहीं है कोई तरह। हाँ, भेद विज्ञान की सुविधा,
हाँ जी। संख्यात असंख्यात नारकी नरक में वेद विज्ञान से रत्नत्रय प्रकट कर लेते हैं। भीषण सम्यक दृष्टि, प्रतिकूलता सम्यक दृष्टि है। वो काम आता है। हाँ जी। ये तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय, ये काम आता है। ठीक है, बाहर की जो जिसकी जैसी योग्यता है, हाँ जी। लेकिन निर्णय ये चाहिए, निर्णय ये चाहिए। ठीक है। दीदी दीदी हाँ जी। एक 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 थॉट था यहाँ पे, बाहर में जिसकी जैसी योग्यता, जिसके जैसे विकल्प, वैसा उसका कार्य। परंतु होता और भी एक और चीज है कि खुद तो लगाने के उनके भाव होते हैं और करते हैं, परंतु अन्य को भी प्रोत्साहित करते हैं, तो वो तो और और ज्यादा बंद हो गया ना। मतलब एक तो अपने विकल्प और अपना राग और अपने को तो लगाने की। देखो फिर वही वाली बात, अगेन अगेन ये वाली बात तो अपनी क्लास में शुरू से चल रही है। क्या जो करता है वो उसका मैटर है, हम नहीं करेंगे, बस खत्म। दीदी प्रेशर सोसाइटी का बहुत, मतलब जैसे मेरे नेबर पकड़ पकड़ के, हम नहीं लेना चाह रहे हैं, हमें नहीं लेना है, हमारी मर्जी, मतलब हमारी और बच्चों को इंडिपेंडेंस है, तो नेबर आके कहती है कि तुम सबकी लाइफ डेंजर में डाल रहे हो, तुम नहीं लेके। हाँ, वो तो ऐसे ही कहेंगे ना, रोवे और रुलावे मोही संत सांत्वना दे, तो ऐसे ही कहेंगे। मैं प्रेशर में नहीं आना, ये हमारा मैटर है। हमने आपको पहले बहुत दिन पहले ही एक वाली बात बताई थी। क्या बताई थी? वो चीज क्लिक कर जाती है वो फॉर एवर के लिए, ऑल टाइम। निर्णय होता है वन टाइम, जो रहता है लाइफ टाइम। हमसे तो सिर्फ इतना शब्द कहा गया था कि बोलो तुम्हें इसी सोसाइटी में रहना है आजीवन, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। तो ये फॉर एवर है सोसाइटी, तो इनके अनुकूल प्रवर्तन होना है या नहीं आगम के नहीं, अनुकूल प्रवर्तन होना है? बोलो। ये आगम नहीं। सोसाइटी में वैक्सीन लगाई आज, अब कल चले गए, फिर सोसाइटी, हाँ सोसाइटी का पता सोसाइटी। है, फिर सोसाइटी। टेम्पररी है यहाँ तो सोसाइटी का। यहाँ तो इंडिया में तो वैक्सीनेशन के बाद भी हो रहा है सब हाँ घोटाला। कई लोग जा रहे हैं, कई लोग जा रहे हैं। बोलो फिर। तो सोसाइटी, हम हमें अनंत काल के लिए सोसाइटी में रहना है क्या? बोलो। सोसाइटी तो हम टेम्पररी है दीदी। मैं तो जब इतना तत्व की समझ भी नहीं थी, कम से कम 15-18 साल पहले हमारे कान में ये शब्द पड़े, आपको सोसाइटी में रहना है। नहीं रहना है नहीं, दीदी। नहीं रहना। किसके साथ रहना है? भगवान के साथ रहना है, हाँ रहना है। तो फिर क्या करना है? भगवान जैसा बोले वैसे करना। वैसा बस तत्व। आप खत्म। बात खत्म। सही अब इस बात। सब में लागू कर लो, सब बातों में एक बात लागू हो जाएगी कि मैटर उठाता किससे? होली पे चंदा दे दो, तो वो हिंसा करेंगे, लकड़ी वो सब उपले खरीद के लाएंगे, फिर जलाएंगे। तो हमारा तो भाव नहीं है हिंसा, वो पर वो प्रेशर करते हैं। वो कहते हैं तुम क्या अकेले जैन हो, वगैरह वगैरह। तो ये शब्द बोले गए थे कि तुम्हें वहीं रहना है अनंत काल के लिए। हाँ बोलो। जी दीदी। नहीं रहना। कोई किसी को प्रेशर नहीं कर सकता जब तक अपनी वोटिंग नहीं होती, तब तक अपनी वीकनेस होती है, अपना ज्ञान कहता है अरे हाँ ठीक है। समझ में आई बात? हाँ जी दीदी, हाँ। अपन ने तो अपने घर में भी, घर में 4 लोग हैं, 6 हो 10 हो, हमारा किसी के प्रति प्रेशर नहीं है कि तुम लगवाओ कि नहीं होता, हाँ। व्हाटएवर। वस्तु स्वरूप ही। अभी आप हम्म हमारी बात समझ में? हम्म। बस वस्तु स्वरूप ऐसा है, बस बात खत्म हाँ। है। हाँ किसी जी। के परिणाम नहीं हो रहे, हम्म नहीं हो रहे तो नहीं हो रहे, हो रहे तो हो रहे, उसकी योग्यता। होता स्वयं जगत परिणाम में, जग का करता क्या काम। केवल हम्म ज्ञानी परमात्मा ने ऐसा ही देखा है, तो हम्म किसी को दोष देने की वृत्ति नहीं उत्पन्न होती, हम्म किसी से कुछ और कहने का भाव नहीं उत्पन्न होता। क्यों नहीं होता? तो सर्वज्ञ के विरुद्ध क्यों विचार कर रहे हैं? हम्म। सर्वज्ञता का क्या निर्णय है? ज्ञान सही निर्णय है। समझ आई बात? बहुत हाँ जी विकल्पों दीदी। से रक्षा होती है, ये है रक्षण।
रक्षण यही रक्षा है, बहुत विकल्पों से रक्षा होती पड़ है। गई, रक्षा हो गई। विकल्प को कुछ नहीं करना, स्वरूप के आश्रय से विकल्प उत्पन्न नहीं हो, इसका नाम आत्मा का रक्षा है। आत्मा तो इट्स स्वरक्षित तत्व है। समझ आ रही बात? ऐसा स्वरूप को ग्रहण करके राग का अभाव हुआ। देखो ऊपर क्या कह रहे हैं, राग रहित की उसकी रक्षा करना है ना। और आगे क्या कह रहे हैं, विधि बता दी, स्वरूप को ग्रहण करके राग का अभाव हुआ, उसका नाम वास्तव में समिति। अब देखो गुरुदेव श्री बहुत गजब की बात कह रहे हैं, जो जो जिस चीज को अपन बार बार हाईलाइट करते हैं, क्या, मूल निश्चय की बात बहुत थोड़ी आवे। तो पिछली बार भी बात करी थी ना गोष्ठी से रिलेटेड, वही दूसरी 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 बात पूरी व्यवहार की बात, वो बहुत आवे और मूल पूरा पूरा हिडन है, छुप जाए, वैसे ही हिडन है। और हमारे हमारे निरूपण में भी नहीं आए। बोलो अब क्या बात बनेगी? पर समझ में आ रहा है? वस्तु तत्व तो ऐसे ही अव्यक्त है, गुप्त है, और हमारे निरूपण में भी नहीं आए, और वे व्यवहार की बातें हाईलाइटेड रहे, तो बस 84 लाख में तो घूमो। बोलो कैसे बनेगी बात? हम्म और ये जो अवसर है ना, ये गोष्ठी आदि के अवसर, ये महान अवसर हैं। सरलता से स्वरूप पिला दो बस, ऐसा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, मूल निश्चय की बात बहुत थोड़ी आवे, बातें व्यवहार की बहुत हो, व्यवहार से भेद करके तो समझाते हैं, और समझाना उस अभेद को है। अरे ऐसे परिणाम, ओ ऐसे परिणाम, ऐसे परिणाम, ऐसे परिणाम, ऐसे परिणाम कैसे हुए? अरे अंतरंग में वीतराग पड़ना थी, ये वीतरागता भी कैसे हुई? ओ स्वभाव के आश्रय से। सो महिमा उस कारण की आ गई, देह की क्रिया को देखकर भी महिमा कारण की आ गई। क्या कहा? देह की क्रिया को देख के भी महिमा तो कारण की आई। ऐसा जगत में भी कार्य की महिमा सुनकर कारण की दृष्टि होती है। समझ में आ रही है? कार्य की महिमा करे सो मिथ्या दृष्टि हो, कारण की महिमा करे सो सम्यक दृष्टि। बहुत ऐसा एकदम सरल एग्जाम्पल है, अभी ख्याल में आया। तो लड़का लड़की को देखने गया, पेरेंट्स भी गए, है ना। अब वो नाश्ता वगैरह लगा दिया, पहले घर में घुसते थे एकदम नीट क्लीन घर दिख रहा है। तो नीट क्लीन घर, घर है वो, घर ईंट पत्थर का बना हुआ, नीट क्लीन घर देखकर किसकी महिमा आ रही? ये लोग हाइजीन रखते हैं, साफ सुथरे अच्छे लोग हैं। समझ में आ रही है? हाँ जी। की महिमा नहीं तुम आ देख रही। रहे हो घर, और महिमा घर की आ रही है, कितना साफ घर है, घर रखने घर में वालों रहने की। वाले लोगों की। अब नाश्ता लग गया, अब वो धीरे से लड़की की माँ बोलती है, ये हमारी बेटी ने बनाया है, ये हमारी बेटी ने। अब कर तो रहे हो आप नाश्ता, और महिमा किसकी आ रही है? तो बेटी लड़की की। की आ रही है। नाश्ते की। अरे वाह कितना अच्छा रसगुल्ला, कितने समोसे, ऐसा बोलते हो? नहीं, कुछ नहीं, हाँ सही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो वो गौड़ हो रहा है, गजब देखो, बहुत बढ़िया दीदी। दिव्या इंद्री पर रसगुल्ला रखा है, वो गौड़ हो रहा है, और अंतरंग में वो उसकी लड़की के लिए तो शब्द भी नहीं बोला। महिमा आ रही लड़की, लड़की है, लड़की अच्छी। पॉइंट समझ में आ रहा है? कार्य की महिमा सुनकर किसकी महिमा आ रही है आपको? और यहाँ बाहर की समिति की बात सुनकर वही देख रहे हैं, देख के चलते। ये पता नहीं है कि जीव चलता फिरता नहीं है, हाथ पैर से नहीं चलता, जीव बोलता नहीं है, जीव उठाओ धर के उठा के रख के धरता नहीं है। समझ में आ रही है? जीव भोजन करता नहीं है, मूल बिना सब भूल है। भूल है भैया, मूल बिना सब भूल है भैया। मूल भूलोगे तो शूल मिलेंगे, कुछ भी करो ये सब
और मूल नहीं जाना तो शूल मिलेंगे, फूल मिलेंगे। वाह, मूल जाना तो फूल खिलेंगे। फूल बहुत बढ़िया दीदी। पूरा है ये क्या, मूल बिना सब धूल है भैया, मूल में रंच न भूल है भैया, मूल में कोई भूल नहीं है, वस्तु स्वरूप तो एज इट इज एकदम क्रिस्टल क्लियर है। मूल जो भूलोगे तो शूल मिलेंगे, और मूल जानोगे तो फूल खिलेंगे। बहुत मूल बढ़िया। को जाना तो रत्नत्र प्रकट होंगे, और मूल नहीं जाना और ये पूरे व्यवहार के सारे कथन सुन सुन के और इसी को फॉलो किया तो व्यवहाराभास पूर्वक मिथ्या दृष्टि बने रहो। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। ये स्वरूप है ये। देखो क्या कह रहे हैं, व्यवहार से लाभ होता है, पेज नंबर 393, व्यवहार से लाभ होता है। अरे भगवान, व्यवहार तो निश्चय को बतलाने मात्र बात है, व्यवहार को अनुसरण करने योग्य नहीं है। अब अनुसरण करने योग्य नहीं मतलब करने योग्य नहीं, धरने योग्य नहीं। क्या बोला, अनुसरण करने योग्य नहीं इसलिए हम व्यवहार करते ही नहीं है, ये करने धरने की बात नहीं है। व्यवहार मतलब उपचरित कथन, परिणति में जो होने योग्य होता है सो होता है। ज्ञान उसको अपना स्वरूप नहीं समझता। किसी के भी व्यवहार की, मुनिराज के व्यवहार की चर्चा चल रही है तो वो समझता है कि ये असद्भुत व्यवहार है, ये सद्भुत व्यवहार है, ये आशा बनते हैं, ये संवर निजरा है। ये वे भेद रूप वचनों को अनुसरण नहीं करता, मतलब मूल वस्तु को उस रूप नहीं जानता, इसका अर्थ है अनुसरण नहीं करता। क्या बोला, इसलिए हम करते ही नहीं है, धरते ही नहीं है, ये मैटर नहीं। व्यवहार जैसा कहता है वस्तु को वैसी जानता नहीं है, इसका नाम है व्यवहार को अनुसरण करने योग्य नहीं है। आई बात समझ में नहीं आई? जी हाँ जी दीदी। ऐसा वह तो स्वयं बोलता है। समय सार की 8वीं गाथा याद कर रहे हैं, व्यवहार भेद अभेद को बतावे परंतु भेद को अनुसरण करने योग्य नहीं। मतलब वस्तु को भेद रूप नहीं जानना, भेद से कथन करेंगे, भेद रूप नहीं जानना। हाँ, भेद अभेद को बताने के लिए है। अरे असद्भूत उस लड़की में नाश्ता घर असद्भूत होने पर भी लड़की की महिमा करते हैं। लड़की में रसगुल्ला समोसे हैं क्या? बोलो। नहीं नहीं नहीं। ऐसा ऐसे ये देह की क्रिया, उठाने की, रखने की, प्रासुक आहार लेने की, ओहो ये जीव करता है क्या? ये जीव नहीं। की क्रिया नहीं। ऐसा व्यवहार करने वाले और सुनने वाले दोनों को अंगीकार करने योग्य नहीं है। देखो, कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी। दोनों कहने अंगीकार। वाले कह रहे हैं कि मुनिराज ऐसा यत्नाचार रूप प्रवर्तन कर रहे हैं, ईर्ष्या समिति से चलते हैं, भाषा समिति बोल रहे हैं। बोलने वाला भी कह रहा है कि ये शेष जो राग है उसकी चर्चा है, और राग भी बोलता नहीं है, बोलने वाले तो शब्द है। भोजन करने का जो भाव है वो भाव भी भोजन नहीं करता, भोजन की क्रिया तो शरीर में हो रही। समझ में आ रही है? हाँ बोलने जी। वाला भी व्यवहार में से बोल रहा है, और समझने वाला भी उस व्यवहार को व्यवहार रूप समझ रहा है, और व्यवहार से परमार्थ को ग्रहण कर रहा है। क्या बोला, समझ बोलने में आ रही है वाला। बात? हाँ जी दीदी। आप बोलने वाला हमारे या घर आए और हमने बोला आपका ही घर है, तो बोलने वाले को भी पता है उपचरित कथन है, और सुनने वाले को भी पता है कि उपचरित कथन। किसी ब्रह्मचारी भाई को बोला, उन्होंने बोला बच्चा तो बहुत होशियार है, इसको तो सब आता है, उन्होंने सब सुना दिए, 24 भगवान के नाम, णवोकार मंत्र, गाथाएं आदि आदि। तो ब्रह्मचारी जी ने पूछा कि साहब बच्चा तो बहुत होशियार है, किसका बच्चा है? कि साहब आपका ही है। हम्म। तो बोलने वाला भी समझ रहा है और सुनने वाला भी समझ रहा है, और जो समझता नहीं है और वो सुने कि ब्रह्मचारी, हमने तो सुना ये ब्रह्मचारी जी हैं,
इनका बच्चा, ब्रह्मचारी का बच्चा, तो अभी समाज में आफत पड़ जाए। वहां भूल नहीं होती। हमारी है, तो अब कहने वाला भी समझ रहा है, सुनने वाला भी समझ रहा है। ऐसा व्यवहार कहने वाले सुनने वाले दोनों को अंगीकार करने योग्य नहीं है। बस कथन है तो समझ रहे हैं, उस रूप नहीं समझ रहे, कथन कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे। इसके अपने स्वरूप का इसे महात्म नहीं आता कि मेरे स्वरूप सन्मुख जाना वही मेरी वस्तु है। समझ में, व्यवहार के इतने कथन चल रहे हैं कि इसको ख्याल में नहीं आता कि ये मेरी वस्तु नहीं, मेरी वस्तु है वही अंगीकार करने की। समझ में आ रही है कितनी बड़ी बात है, विचार करो। यह सब बाहर के विकल्प रहा करे, वह सब पुण्य बंध का कारण है। पुण्य बंध है अंतर भगवान के आश्रय से अंतर स्वभाव में जाना, उतनी शुद्धि और धर्म है। स्वभाव त्रिकाली स्वभाव वो धर्मी है, और उसके आश्रय से प्रकट होने वाली पर्याय वो धर्म है। वो आनंद रूप है, निश्चिंता रूप है, निर्भरता रूप है। और इसके अलावा जो कुछ है सो विकल्प है, वो आशा बंध तत्व है, वो संसार का ही कारण है, वो अधर्म है। ठीक है, यह सिद्धांत अंतर में न बैठे और दूसरी बातें बैठाए। क्या ऐसे थोड़ी, ऐसा करना चाहिए, परिणाम सुधारना चाहिए, घर गृहस्थी में ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, और उन्हीं बातों को बिठाए। अनादि से करता है, ये अनादि से चला आ रहा है, इसमें कोई खास बात। ठीक है, क्या करें, उसे शुभ शुभ कहते हैं, और पीछे उस समय स्वभाव की सावधानी की एकाग्रता है, वह निश्चय संवर कहने में आता है। यह निश्चय, यह तो स्वभाव की शरण में जाने से ही लाभ है। स्वभाव की शरण में जाना, देखो जाना, अब जाना शब्द पे ही 1-2 मिनट चर्चा करते हैं, तो समय है ना अपने पास, है ना। जाना क्या बोल रहे हैं, स्वभाव की शरण में जाना, आना जाना करना धरना, ये सब उपदेश है। उपदेश की भाषा ऐसी ही होती है, ये उपदेश है। और स्वभाव के स्वरूप को, अपने स्वभाव को जानकर जो परिणति निश्चिंत हो रही है, निर्णय पूर्वक परिणति निश्चिंत है। समझ में आ रही है। अब इस उपदेश को सुनेंगे, और तो कोई कोई स्वभाव की का निर्णय करेगा, कोई नहीं करेगा, लेकिन जो स्वभाव का निर्णय कर रहा है उसको निश्चिंत परिणति उत्पन्न हुई है, उसका ही नाम है स्वभाव की शरण में जाना। समझ में आई बात। और निर्णय पूर्वक जिसको अनुभव हुआ है, तो अनुभव पूर्वक आनंद है, तो उस आनंद का नाम है स्वभाव की शरण में जाना। बाकी जाना आना कुछ नहीं है। जाना आना मतलब मैं मात्र जानने वाली वस्तु हूँ, ऐसा जानना ही स्वभाव की शरण में जाना है। इसको अंदर जाना, बाहर जाना है, उतर जाना, उंडई उंडई उतर जाना, क्या क्या बोलते हैं, वो सब का भाव यही। आना जाना कुछ नहीं। समझ में आ रही है बात। हाँ जी। भगवान चिदानंद प्रभु के सन्मुख देखकर सन्मुख होकर रहना एक ही बात है। अब रहना, सन्मुख होकर रहना, ये सब पर्यार्थिक नैसे कथन है। मैं तो परिपूर्ण स्वरूप हूँ, हूँ तत्व में चाहिए बात, मैं अपना दर्शन ज्ञान चारित्र इन सब में एक ही बात है ना। जितना स्वभाव सन्मुख से हटकर, इंपॉर्टेंट लाइन है, जितना स्वभाव सन्मुख से हटकर पर में लक्ष्य गया, उतना राग और बंध का कारण है। समझ में आ रही है। स्वभाव से लक्ष्य हटकर चिंतन भी शुभ भाव होने से बंध का ही कारण। समझ में आ रही है। स्वभाव का लक्ष्य छूटकर देवशास्त्र गुरु का विकल्प भी शुभ भाव होने से बंध का ही कारण, और अशुभ में चला जाए तो वो भी बंध का कारण। स्वभाव से हटा बंध का ही कारण, तो चाहे भले ही वो आत्मा के ही विकल्प हो, आत्मा का चिंतन।
स्वभाव की सन्मुख परिणति जो होती है वही आनंदमयी परिणति। ठीक है, इस तरह से अपनी 4 समितियों की चर्चा हुई। अब प्रतिष्ठापन समिति की चर्चा अपन कल करेंगे। अब आगे चर्चा आ रही है 10 धर्म। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, हर साल मनाते हैं अपन। अब इन आगामी दिनों में 10 लक्षण पर्व मनाएंगे। ठीक है, लोग तैयार हैं? सब लोग हैं। सब लोग तैयार हैं, है ना? पूरी बिल्कुल व्यवस्थित नोट्स बनाओ। अभी अपने को मौका लगा है कि अपने अपने विषय के अनुसार अपने को 10 धर्म की चर्चा आ गई, तो अपन इस 10 धर्म का स्वरूप, निश्चय, व्यवहार पूरे टोटल अप्रोच से समझने की कोशिश करें। ठीक है, हाँ जी। अब के बाद हमारे पर्व अधूरे नहीं जाएं, उनका भाव भासना हो। बहुत अच्छा। ऐसी मंगल भाव। ठीक है, शेष चर्चा अपन दीदी, गुरुदेव श्री के सारे प्रवचन उस परमार्थ को ही दिखाने के लिए है। सारा व्यवहार से परमार्थ दिखा रहे हैं सब प्रवचनों में। बराबर। हाँ जी, सॉरी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमः। प्रिय द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय जिनेंद्र।